सुबह मारे अब चक्रोर से घर से आओ जा रहे हैं। कोई हसीना जब उठ जाती है और भी क्या बताओ, दोनों तरफ से मंगता फकीर आके डट गए। सुबह सुबह बारात देखते हैं मंगता फकीर यहाँ भीख मांगे आ गए। देखो जमील, ऐसा करो, हम लोग इस समय लंदन चल रहे हैं, अपना हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं, हो सकता है दोबारा लौट के आए आना आए, इसलिए इनको कुछ भिक्षा दे दो ताकि आशीर्वाद दे हम लोगों को यात्रा बढ़िया से पार हो जाए। देर मत करो, ट्रेन आने वाली है स्टेशन। अरे जनबे ना इधर का जाओ कहा कि गेहूं कटा बना सब दवा मरा के घरे और सवेरे के बाहर चल जाइए। मंत्र से तो जीव किया जाए बतिए मौका तुम मुझे मंत्र समझ रही है, हम लोग मंत्र फकीर है तेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा वही। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सागर। कौन सागर? जिसमें पानी भरा जाता है। जिसमें पानी भरा जाता है और बारातियों को अरे छदिन यही सागरवा है। अरे सागर बेटवा तू हम कुकुर रही, हमें गौरव नहीं दिखाइए। कहा कि है सागर बेटवा तू। अरे मतलब सागर बेटवा तू ये कैसे देश में हो गए बेटवा? पहले ये बेगिर का है का बात में लिपस्टिक टिकुली है एक हम कहते हैं ये बताइए क्या आते इकर मुखावा क्या तो हर मामा है बेटवा। ए सलाम मामा है वो दिनार है अजवा वाला है। ये तो हर मुंह बोला मामा है। देख लो मामा यहाँ के टाइम बहुत देख लिया। सागर देख ले, सबसे पहले एक सारे कैद कही ले चल तमाम बन गई है। पहले मार दे सारे का। अरे बेटवा सागा, अरे तुम तो मेरा भांजा है, मामा तो नहीं मारा जाता है। हम भांजा है तुम्हारा, हमारे घरे आउट रहे, हमारे चाची फंसाए है, हम आप जो ना चाची की धुलाई करते चाची है वाह बेटवा चाची से निपट के काट दे। हमका पहचान दिया नहीं पहचान दिया सागर बेटो की नहीं बेटो को ना। अरे हम है तुहार बेटवा सूरज है सूरज। कवन सूरज? कवन सूरज जो आसमान से निकला था? नहीं आसमान से ना निकली। अरे हम है तुहार बेटवा है ये तो पढ़े भी ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजे रहा हुआ है। अरे सूरज ये है बतावा तू हमसे प्यार करे चाहत रहूंगा। आज हम मिले है सब भैया सामने, आज हम तो से तैयार करा।
ये बचाई तो सी का बताई हाँ प्यार नुकसान कर काहे भी ने काहे नुकसान करते बा अब प्यार करे जाए ना यही बेटा नहीं वह भी ने तू प्यार करते हो आज हम प्यार करब देखा कैसे करी थे अरे बेटवा प्यार तो होगा हम खूब मजा दे अरे मजा पाओ कि आई हाँ मजा मजा पाओ के जीव निकल जाता जीव निकल गया में ऐसे हम प्यार कर अरे तू हमारे माई के आँख फोड़ के घर से निकाल दे रहे हूँ ना माई वाई पे माई इसको तो मिलाई थे हे माइया माई से मिलू हमारे कौन माई बेटवा अरे ना जंतु ये कर रखिए फोड़ हाँ ये कर रहिए कहीं आए रहू अरे बेटवा तू कैसे जान की तरह ही करे रहे हाँ माई बताए से हाँ तरह तो नंबर है करे सब करने को दे रहे सब दे रहा हूँ मैं पकड़िया हो तो तीन दाई खाए हाँ माई बहनी रे सब पूरी बेल जाए रहे तोहरे माई के तरह ही अच्छा हम कहे हमारे नौकर जेठान रही हाँ बेटवा बहुत दवाई कराए अच्छा तोहरे माई के हाँ? माई टीबी हो गई हमारे माई टीवी हो गई है बहुत दवाई कराए तोहर माई मर गई हाँ। नंबर 1 मटर पनीर पालक पनीर सूखी पनीर शाही हाँ। पनीर सब बनवाए सब बनवाए रहो तब लड़कियां खूब चुराए ले गए हाँ। हम कहे ले जा ई छबीली भक्तिन के भंडारा कौनो कम न पाए अच्छा तब वो बेटवा तब तोर माई करे रही सबका जाए तेरा ही कहीं ना हूँ मैं अब बरखी पा अब तो सब आया चला सब मिल के बरखी कर जाए बरखी कहीं जाई हमार माई भूत हो गई है बिल्बू हाँ तेरा ही कहीं ना हूँ मैं भूत हो गई है पकड़े रही का बेटवा तो पकड़े ना ये साथ ले गया ये माई ले अब तू एक तेरा ही करा तो हाथ तेरा ही करे रही अरे मोर दीदी हो दीदी अरे मोर अरे पापा ही रे मेरे कहा रे अरे मोर दीदी हो आँखी खोल बनाई जाए कभी कहा रही आँखी खोल दे नहीं दीदी नहीं आज से हम कहलो वैसे काम न करब न दीदी तो हम कनो काम करे दी आज से चूल्हा हम पोतब बर्तन हम माजब खाए के हम बनाऊ वो हमारे साथे वो करी छोड़ दे अरे खाना ना मिला अरे अरे मोर दीदी जब माफी मांग ले तब काहे उछल अरे माफी दे हाथ में कहा तो कहा ही फूक दे ना रहे दो अरे गलती मान ली है इसकी गलती माफ कर दो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हम तेरी तुम्हारी आंखें फोड़ थी ना जिस तरह से तुम्हारी आंखें फोड़ थे आज मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ूंगा चल जरा चल अरे ये मोर बेटा बाकी आंखें फोड़ थी आखिर मोहम्मद क्या रणधीर सिंह तेरे तेरे बोल मोहम्मद तू मेरे आंखों सामने कदर कर रहा है साहब मैं रणधीर सिंह नहीं हूँ मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है तो मेरे बड़े भैया खड़े हैं आपको सब कुछ बताएंगे बाबू जिस मेरे भाई को आप डाकू अंधेर से समझ रहे हो ये अंधेर से नहीं ये मेरा भाई है इसका नाम सागर है और मेरा नाम सूरज है अंधेर सिंह को मैं कानपुर का रहने वाला हूं साहब और जिस अंधेर सिंह को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं मैं उसे
पकड़ करके कमरा में बंद किया हूँ। आप क्या करके उसे गिरफ्तार कर सकते हैं साहब। क्या ये अंधेर सिंह नहीं है? नहीं साहब, अंधेर सिंह तुम्हारे कमरे में बंद है? कमरा में बंद किया हूँ। हम लोग पकड़ कर बंद किए हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चौकीदार, अंधेर सिंह चलो छबिलिया कमरे में बंद है, चलो उसे सारे गिरफ्तार किया जाए। क्यों मैं अंधेर सिंह? अबे आप खोल कर दे, तेरे सामने मैं कौन खड़ा हूँ? अरे साहब एक दरोगा साहब है। आगे के अंधे, तू मुझे नहीं पहचान रहा है? तेरे आंखों पे 2 सेंटीमीटर मोट पर्दा पड़ गया है। जब तक मैं इस पर्दे को हटाऊंगा नहीं, तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे साहब मारिए मत। अरे साहब, अरे साहब, हटा, अभी तो 1 सेंटीमीटर हट गया होगा कि दोनों हट गया? नहीं साहब, दिमाग दौड़ा रहा हूँ। दौड़ा रहा है, एक और अरे देखा हूँ। साहब पहचान गया साहब, एकदम सिलेंडर हो गया। पहचान गया साहब। औकात में आ गया क्या साहब। तुम्हारा नाम संतोष है क्या साहब? हाँ, मैं वो संतोष कुमार हूँ। उस दिन मैं तेरे पैर पड़ा था, सरदार जी मेरी बहन की शादी होने दीजिए, उसके बाद जितना रुपया कहोगे मैं अपना मकान बेच करके आपके कदमों में रुपया बिठा दूंगा। लेकिन तूने मेरी ये भी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, पहले इसकी तलाशी लो। कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। जो लिया है निकाल बाहर। साला कारतूस लिया है, नहीं बोल लिया। एक रसलाहा कहाँ है? इसका सामान है? हवेली के कमरे में है साहब। ओ साला जल्दबाजी में भूल गया। साला बड़ा नाम तेरा सुना था बे, इतना डरता है कि इसका सामान ही भूल गया। हाँ? अब नहीं काम चलाऊंगा। चल बैठ वहाँ, चल। साला हराम को औकात में आ गया। बहुत उस दिन में फड़ रहा था साला। मेरी बहन की शादी नहीं हो, किसी बहन की शादी नहीं हो। बहन सरकार, बहन भैया सरकार। बहन सरकार, हाँ भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ बहन? तेरे तन पर किस तरह से कपड़े पड़े हुए, किस तरह से जेवरात पड़े हुए हैं बहन? क्या करूं भैया, तेरी कैसी हालत है बहन? जिस दिन शादी करके आई अपने ससुराल में, उसी दिन एक चाची माँ दहेज के खातिर मुझे मार मार कर घर से भगाती है। मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगी, चलते चलते गई। मेरे भैया है, इन्हीं के पास नौकरी मांगी, खेतों में निराई गुड़ाई क्या, अपने पेट की बात और निराई गुड़ाई करने लगी, पेट भर भोजन करने लगी। वही है कपड़ा भैया। क्या है सरसा, चाची माँ ने तुझे दहेज के कारण दर बदर की ठोकर खिलाई? अरे बहन सरसा, मैं तेरे घर आया था, चाची माँ को 1 लाख रुपया और 75,000 की जेवरात और उसके साथ साथ उसके लिए 1 लाख रुपए के स्पेशल ही लेकर आया हूँ। भैया तो चाची माँ ने बताया तुम्हारी बहन सरसा और तुम्हारे जीजा जी चाचा जी सब गंगा स्नान करने गए। अरे भैया नंद के झूठी है चाची माँ, आपसे झूठ बोली। मैं सब समझ गया बात सकता,
तू चिंता मत कर बहन, ओ हरामजादी मेरे हाथों से बचना नहीं चाह पाएगी बहन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा वो भोला भाई मिल गया। आज मैं आपके सामने हूँ भैया। आज भाई की बात कर रही है बहन। बहन सरता क्या हुआ भैया? आज मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ बहन। क्या? शायद तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बहन। मुझे बताइए भैया। सरता तू मेरी सगी बहन नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? आखिर मैं आपकी बहन नहीं हूँ तो मैं किसकी बहन हूँ? कहाँ से आई हूँ? कौन है मेरे माता पिता? ये मुझे नहीं मालूम है बहन। मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी मुझे माघ मेला लेवा कर गए थे घुमाने के लिए, और उसी माघ मेले में एक बहुत बड़ा सा तूफान आया। उसी तूफान में सरता तुम अपने माता पिता से जुदा हो गई बहन। मेरे पिताजी तुझे रोते बिलखते देखकर अपने घर उठा ले आए, और बढ़ते वक्त पिताजी बोलकर गए, बेटा संतोष, सरता तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम अपनी सगी बहन से ज्यादा इसे प्यार देना। मैंने कहा ठीक है पिताजी। और बहन सरता तू सियानी हो गई, मैंने तेरी शादी भी कर दिया। मैं सोच रहा था एक न एक दिन इस रात को अपनी बहन से जरूर बताऊंगा। बहन सरता जिस तरह से इस साल 2025 में प्रयागराज में बहुत बड़ा सा भूकंप आ गया, देखो कितने आदमी बेघर हो गए थे। उससे बड़ा तूफान आया था बहन, तुम अपने माता पिता से जुदा हो गई बहन। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता हूँ साहब कि सरता मेरी बहन है साहब। अगर मेरी बहन के नाम पर जुबान बनेगा मैं तेरी जवान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। क्या बताओ साहब, आपकी बात सुनने के बाद हमें अपनी बीती हुई कहानी याद आ रही है। जब मैं छोटा सा था तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर परमात्मा को प्यारी हो गई। घर में मैं बचा था, मेरे पिताजी थे और मेरी बहन सरिता थी। पिताजी हमें और बहन सरिता को लेवा के कुंभ मेला स्नान करने गए थे। स्नान करने से पहले मेरे हाथ में दिलेर से लिखवा दिया और बहन के हाथ में सरिता लिखवा दिया। अचानक मेले के अंदर बहुत भीषण तूफान आ गया और इसी तूफान में मेरी बहन सरिता खो गई साहब। मैं और मेरे पिताजी बहन सरिता का बहुत पता लगाया, लेकिन भीड़ के कारण मेरी बहन सरिता का कोई पता नहीं चला। पिताजी को दफन किया, दफन करने के बाद अपने गांव आया। कुछ समय बीतने के बाद मेरे गांव के लोगों ने कहने लगे कि ओ दिलेर सिंह, तू अपनी बहन को कहीं बेच डाला, कहीं गिरो रख दिया, कहीं शराब पी गया। ये दाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागते भागते चंबल घाटी आया और अपना भेद डाकू का बना लिया। मैं डाकू अंधेर सिंह के नाम से रहता था। अगर मेरी बातों पे नहीं विश्वास है तो देख लो, मेरे हाथ में दिलेर सिंह लिखा है। अगर बहन के हाथ में सरिता लिखा होगा तो बहन सरिता मेरी ही बहन है साहब। क्या वे मेरी कहानी सुनकर अपनी कहानी बना रहा है? नहीं, मेरी बहन को मोहरा बनाकर तुम्हारे ऐसी बात नहीं है। देख लो, अगर सरिता के हाथ में सरिता लिखा होगा तब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। क्यों बे? तेरा नाम अंधेर सिंह नहीं बल्कि दिलेर सिंह। मेरा नाम दिलेर सिंह है साहब। अपना हाथ दिखा। बहन सरिता तो अपना दाहिना दिखाओ बहन। बहन सरिता ये तेरा ही भाई है बहन सरिता। दिलेर सिंह ये तेरी बहन है, इसलिए मैं तुझे 2 मिनट समय दे रहा हूँ, तुम अपनी बहन से मिल सकते हो। ठीक है साहब। सरिता, सरिता,
सच्चा तुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? हे तेरा भाई एडिट कर ले तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया बहन, 10-15 लेकिन तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? सच्चा आधा घंटा 1 घंटा लग गया क्या करूं भैया? जहाँ मेरा तकदीर ले गया वहाँ मैं गई। पता तो रहे ना मेरे भैया कि कुंभ मेले में मैं खो गई थी, और मेरे भैया तो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे पाए और मेरा परवरिश किए भैया। ये तेरा भाई तेरे खो जाने के बाद अपने गांव का ताना नहीं बर्दाश्त कर पाया बहन, भागते भागते चंबल घाटी चला गया, अपना भेष चाकू का बना लिया बहन। लेकिन आज तू मिल गई, आज तू मिल गई बहन, हमें संसार की सारी खुशियां मिल गई। मैं तेरे सर पे हाथ धर के कसम खाता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में ना ही कहीं डाका डालूंगा और ना ही किसी बहू बेटी की डोली रोकूंगा बहन। रोहो मत बहन। भैया क्या करोगे? मालिक ने जो तुम्हारी तकदीर के किताब में लिख दिया है बहन, उसे कोई नहीं मिटा सकता है बहन। आज वर्षों के बाद तेरा भाई तेरे आंखों के सामने मिला, लेकिन आज तेरे आंखों के सामने से फिर बिछुड़ रहा है बहन। भैया आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, कि मेरे भाई का समय कब हो जाए और मेरा भाई मेरे आंखों के सामने रहे। भाई सरका आज तेरा भागा भाई मजबूर है बहन, हर ख्वाहिश मैंने तेरी पूरी की है बहन, लेकिन आज मैं कानून का पुजारी हूँ बहन। मैं ईश्वर अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की इनाम रखा गया है और देखते इनकाउंटर का आदेश दिया गया है। मुझे माफ कर देना बहन, मैं इसे ले जा रहा हूँ किसी सुनसान जगह में इनकाउंटर कर दूंगा। को देखते हुए, इस परिवार के मिलन को देखते हुए, भाई बहन की इस ममता को देखते हुए, ये हमारे परदेसी भैया के जीजा जी की तरफ 21 रुपए का पुरस्कार बा, साथ ही साथ बड़े भैया की नमस्कार बा। लेकिन बहन सरका तू चिंता मत कर बहन, जिस तरह से मैं तुझे प्यार देता था उसी तरह से प्यार देता रहूंगा बहन। चौकीदार ले चलो सालों को डाकू अंदेशों को, जो 3 कदम की पुलिया है उसी पर दवा का इनकाउंटर कर दिया जाए। देखा था 143 जन। देखिए हमारे इस पार्टी का खेला हुआ तमाशा, निर्लज 1 लाख दहेज, चंडाली चाची उर्फ डाकू अंधेर सिंह।
इसमें जो भी कमियां हुई हो आप लोग अपना बच्चा या भाई समझ करके हम लोगों की गलती माफ करना। सपना सुतारा है अपना घर का, हम कर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार मुझे घर का मुझे, तुम्हारा प्यार मुझे घर का मुझे, हर सुंदर सपन सुतारा है अपना घर का, हम कर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार